अन्ना जी नमस्कार, नमस् प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार अन्ना जी, नवीन गिरी, आपका क्यों घंटी जी, बजी में स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। अन्ना जी, आप आज हमारे खास मेहमान हैं और आपका क्या इंट्रोडक्शन करें, पूरा जग जानता है। भारत में तो लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आपके जो यश और कीर्ति है पूरे जग में फैली हुई है। अन्ना जी, आज हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं, आपकी जिंदगी की जिस तरीके से जर्नी रही है, कहानी। आप ये बताएं हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, आपका बचपन कैसा रहा, परिवार कैसा रहा, पैदाइश कहाँ रही। मेरा बचपन बहुत आनंदमय रहा। क्यों? मेरे परिवार में मैं एक पहले अपत्य जन्म लिया, लड़का के नाम से। पहले छोटा लड़का नहीं था। मेरा जन्म होने के कारण बचपन में मेरा बहुत लाड हो गए। अच्छा। खान पान, ये अलग अलग वस्त्र, दाग, ये अलंकार, ये बहुत अच्छा गया बचपन। आप कितने भाई बहन थे, कितने भाई बहन थे अन्ना जी। मैं पहला, अच्छा। और पहले भाई के बाद मेरे 4 भाई हो गए, अच्छा जी। 2 बहन हो गए। अच्छा। और तब से हमारी आर्थिक स्थिति आस्ते 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 डाउन होते गई। अरे। हम जो देश के बारे में बोलते हैं ना, परिवार नियोजन, हाँ जी। वो बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। इनकम जितना है उतने उसके मुताबिक खर्चा होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकम कम है और खर्चा ज्यादा हो गया तो अर्थव्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। चरमरा जाएगी। जी। अच्छा। तो अन्ना तो जी ये बता। हमारे हाँ जी। हाँ, तो हमारे घर की स्थिति भी ऐसी हो गई। मेरा बचपन बहुत सुंदर गया। जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया हम्म। और परिवार में और 4 भाई, 2 बहनें, हम्म। इनकम कम और खर्चा ज्यादा, हम्म। ऐसी स्थिति बढ़ते गई आगे चलकर। वो घर घर की समस्या है। एनीवे जी। तो अन्ना जी आप ये बताएं कि आर्मी से आज अन्ना का सफर कैसा रहा। आर्मी आपने कैसे ज्वाइन करी, वहां क्या हुआ। हमारे को 2 दिलचस्प किस्से जो सुनने में आते हैं। एक तो जो आपका कहते हैं कि 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, उसमें क्या रोल था, वो कुछ किस्सा बताएं हमारे दर्शकों को, सुनने वालों को। क्योंकि बाकी तो बातें सारी जानते हैं लोग कि आप क्रूसेडर हैं, आपने इतना कार्य किया, पर वो बहुत एक खतरनाक स्थिति हो गई थी आर्मी में। जी हाँ। मैं जब मुंबई में गया हम्म। और फूल फूल का व्यवसाय शुरू किया, फूल दुकान लगाई, हाँ जी। और मेरे साथ और मेरे 2 भाई को भी लेकर गया, उसको उसमें जुटाया। फिर अर्थव्यवस्था अच्छी अच्छी सुधरती गई, दुकान अच्छी चलने लगी, पैसा मिलने लगा। लेकिन बचपन से मेरे माँ के मेरे ऊपर बहुत संस्कार हो गए। जब मैं छोटा था तो माँ हमेशा मेरे ऊपर संस्कार करती थी। बुरा नहीं बोलना किसी से, झूठ नहीं बोलना,
चोरी नहीं करना किसी की, कमाल है। बुरी बातें नहीं करना, हम्म। हमेशा समाज की भलाई करना। अगर नहीं कर से भलाई तो बुराई नहीं करना। ये जो माँ के संस्कार जीवन में हो गए, उसके कारण मेरा एक माइंड बनते गया, सोशल माइंड, हम्म। माँ के संस्कार के, और मैं आगे बढ़ते गया। और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, उनके विचारों की किताब पढ़ने में आई, उनका भी प्रभाव बहुत हो गया। उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान 1965, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और मैं खेमकरण के सीमा पर एक जवान बोलकर लड़ने के लिए वहां गया था। पंजाब बॉर्डर, हम्म। पाकिस्तान और पंजाब हमारे सीमा पर है। हम्म। तो वहां पर हमारे ऊपर दुश्मन के हवाई हमले हो गए। पाकिस्तान हवाई हमले में हमारे ऊपर काफी अटैक हुआ, एयर अटैक, हवाई हमले। और हवाई हमले में मेरे गाड़ी में 25-30 गोलियां लग गई। गाड़ी में गोलियां? गोलियां, ऊपर से जो फायरिंग हुआ ना, फायरिंग से? फायरिंग, हम्म। जो फायरिंग से गाड़ी में 25-30 जगह पर गोलियां लग गई। लेकिन मुझे यहाँ पर एक टुकड़ा लग गया, इधर एक है और इधर एक है। इधर माथे पे? हाँ, कमाल है। छोटे टुकड़ा लगे। और मैंने जब देखा मेरे साथी इतने सब शहीद हो गए और मैं बच गया, इतनी गोली लगने के बाद भी मैं बच गया, ये भगवान की कोई इच्छा है। उनके दिल में कुछ है, मेरे हाथ से कुछ होना है। ऐसे मेरे विचार शुरू हो गए। और 1965 के बाद जो एयर अटैक के बाद फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर खेमकरण के सीमा पर मेरा ये निश्चय हो गया, निश्चय हो गया कि इतने लोग चले गए और इतनी गोलियां लगने के बावजूद मैं अभी भी जिंदा है। कि भगवान की कोई इच्छा है, उनको कुछ ना कुछ करवाना होगा। तो मैंने खेमकरण के सीमा पर ये निर्णय किया, जो मेरे साथी चले गए मैं भी चला गया। अभी है, ये मेरा पुनर्जन्म है। अभी ये नया जन्म, मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा देश, इनके सेवा के लिए अर्पण करना। ऐसे मैं खेमकरण के सीमा पर यह तय किया कि जीवन में जो करना वो गांव, समाज, देश की सेवा करना। आगे चलकर प्रश्न खड़ा हो गया, अगर शादी कर लूं तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा। फिर मैं गांव, समाज, देश के लिए
जो कुछ सेवा करना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने दूसरा निर्णय ले लिया हम्म। कि शादी नहीं करना। हम्म। मेरा जीवन गांव, समाज और देश की सेवा में अर्पण करना, शादी नहीं करना, ये तय किया। और आज देखिए, आज क्या मेरी बात उम्र है 85 ईयर, 85 साल। वही विचार है। है, वही विचार है। वही मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है। तो ये भगवान की जो कृपा है, ये जो किया उसके बाद भगवान ने बहुत कुछ काम करवा लिया। अब धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, माया नहीं, मोह नहीं, फिर भी इतना काम करवा लिया भगवान ने। हाँ जी। तो अन, ये उसकी लीला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अन्ना जी, नागालैंड में भी कुछ हुआ था क्या आपके साथ? नागालैंड में हाँ, जैसे वो वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो बताइए। उसमें ऐसा है, नागालैंड, मिजोरम, मिजोरम। हम लोग जो जब मिजोरम में थे, मिजो, हाँ जी। आसाम के बॉर्डर से आगे, हाँ जी। हाँ जी। ब्रह्मा बॉर्डर, ब्रह्मा बॉर्डर। जी। तो उस बॉर्डर पर मैं जब था, हम्म। उस टाइम पर मिजोरम, मिजो, वो अलग से मिजो मांग रहे थे। अच्छा। हमें भारत में रहना नहीं, रहना अलग से चाहिए। हम्म। तो वो मिजोरो बर्मा बॉर्डर पर जो हमारी फौज थी, हाँ जी। तो हमारा काम था सब रेशनिंग, खान पान और गोला बारूद, ये सब बॉर्डर पर लेकर जाना। तो उस टाइम पर ये कई मिजो मिजो थे, वो गोलियां चलाते थे चुपके ओ। से। ओ। तो ऐसे मेरे ऊपर 2 बार चुपके से हम्म। गोलियां चली। अभी उसमें एक बार तो मेरे सामने वाली गाड़ी थी, उसको उड़ा दिया। ओ। और उसके पीछे, क्योंकि गाड़ी उड़ा हम दी लोग पूरी? अलग से न, गाड़ी में, ओ माय गॉड। क्योंकि वो अलग अलग गाड़ी नहीं चलती थी। हम्म। हर एक 3-4 गाड़ी के बीच में हम्म। प्रोटेक्शन टैंकर रहता था अच्छा। फायरिंग के लिए। हम्म। हम्म। तो एक टाइम पर हमारी कानवाई जा रही है, आगे की गाड़ी गई, उसके पीछे का गाड़ी गया, उड़ा दिया। ओ। ओ। उसके पीछे मैं था। हम्म। हम्म। और मैंने गाड़ी थोड़े रोका और लाइन पोजीशन में रह गया, हम्म। बच गया। कमाल है। वो क्या करते थे, फायरिंग करके भाग जाते थे। हम्म। उनका एरिया उनको पता था, सब पता था, कैसे हम्म। भागना, कहाँ भागना, ये बहुत। तो एक हादसा वहां हो गया। हम्म। दूसरा उसी नागालैंड में, हम्म। मिजोरम में, हम्म। एक कानवाई हमारी हॉल्ट के लिए रुकी थी। हाँ जी। मैं गया, गाड़ियां सब लाइन आउट के ग्राउंड में, हम्म। और थोड़ा हाथ मुंह धोने के लिए ऊपर गया। हम्म। तो वहां छुपके से जो जो मिजो, उन्होंने हमारे कई जवानों की बंदूक लेकर भाग गए। भाग गए। हम्म। और मेरे ऊपर भी हमला करने के लिए सोचा था। लेकिन उस टाइम पर मेरे साथ कई जवान थे, हम्म। इसके कारण हम लोग चुपके से बाजू में से भाग गए। तो उस टाइम पर भी बच गया। बच गए। तो ऐसे कई बार। तो अन्ना जी। जी, ये क्या आपके बारे में बहुत
अच्छा कह सकते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बराबर है। ये तो मैं ऐसे मानता कि भगवान की कृपा होने से सब बिल्कुल। संभालता है वो। और उसी का, कितना बार मैं बच गया, कितना बार बच गया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बार। हम भगवान का शुक्रिया करते हैं कि आप जी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बहुत लंबी आयु हो, आप स्वस्थ रहें और काम करते रहें। अच्छा अन्ना जी। जी, आप आपसे एक सवाल ये था कि आप इतना फिट रहते हैं, आप इतना फिट रहते हैं, आप अनशन करते हैं, इतने इतने दिन तक अनशन कर लिया आपने, इतने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इतनी सारी चीजें। मैं ये मानता हूं कि ये आपको शक्ति कहाँ से आती है, क्योंकि बड़े से बड़े तगड़े लोग, जो तगड़े लोग होते हैं, वो खाना खाने और पीने के बगैर रह नहीं सकते, 1 घंटा भी, 1.5 घंटा भी, 2 घंटा। आप दिनों दिनों तक करते हैं अनशन, ये आप में शक्ति कहाँ से आती है? इसका कारण है, जैसे स्वामी विवेकानंद के किताब पढ़े, उनसे विचारों से प्रेरणा मिली। हाँ जी। महात्मा गांधी के विचारों की प्रेरणा मिली। तो गांधी जी की ये सोच थी, आंदोलन अगर करना है और अहिंसा के मार्ग से करना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करना। नहीं नहीं, करेक्ट, हिंसा। हिंसा नहीं, हिंसा दोष होता है। तो अहिंसा के मार्ग से आंदोलन करो, किसी आदमी को तकलीफ ना हो। तो गांधी जी का कहना यह था, आत्मक्लेश हमने करना, आत्मक्लेश और संवेदना जनता को होना, ऐसे बिल्कुल। आंदोलन होना। हम्म। आत्मक्लेश हम करो और संवेदना जनता को हो, बिल्कुल ऐसे आंदोलन करना। बिल्कुल। तो मैं वो शुरू किया था, हाँ जी। ये आंदोलन, हाँ जी। अनशन। और अपने लिए नहीं, समाज के लिए, समाज के भलाई के लिए, राज्य के, देश के भलाई के लिए हमेशा ये आंदोलन करते रहा, अहिंसा से। अभी तक मेरे 22 अनशन हो गए, 22। 22, 22, 22। 22, हाँ जी। 22 अनशन हो गए। और उसमें 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन। आखिरी आंदोलन मेरा हुआ 15 दिन, 16 दिन। सुन। कुछ लेना नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। आत्मक्लेश हमने करना बिल्कुल। और संवेदना जनता ने होना। 2011 में देखा, दिल्ली में हमारा आंदोलन हुआ। दिल्ली में लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ, जनता के भलाई के लिए। आत्मक्लेश हमने किया, जनता को संवेदना हो गई, पूरा देश खड़ा हो गया, पूरा देश। कमाल है, वो तो आंदोलन कौन नहीं जानता उसके बारे में। और पूरा देश खड़ा हो गया। इसके कारण एक फकीर आदमी होते हुए भी सरकार को लोकपाल कानून बनाना पड़ा। बनाना पड़ा, बिल्कुल। तो ये 22 बार मेरे जो अनशन हो गए, सिर्फ समाज के देश के भलाई के लिए। कोई झगड़ा किसी से नहीं करना, किसी की बुराई ना करना, द्वेष भावना नहीं रखना, द्वेष भावना, द्वेष नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे करके 22 अनशन मेरे हो गए। मैं अभी ये रालेगंज सिद्धि में ये जो आंदोलन किए हैं, 40 साल में कितने आंदोलन किए, कौन से आंदोलन किए, उसका म्यूजियम बनाया। लोग आते हैं, देखते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। तो एक इतिहास बन गया, इतिहास। बिल्कुल। हमारे बाद भी वो
इतिहास लोग देखते रह जाएंगे। अन्ना जी, एक सवाल ये था, शायद आपसे किसी ने पूछा हो या ना पूछा हो, आपके आज भी मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, या आप अपना मित्र किसको मानते हैं, दोस्त किसको मानते हैं आप? आपके साथ हाँ, कौन, आपका मित्र कौन है, दोस्त कौन है आपका, जो आपके साथ खड़े रहे इतने साल से? मित्र। हाँ, आप हाँ, आपके आपके दोस्त कौन है, दोस्त? हाँ, ऐसे तो कई लोग जो एक दूसरे को जान कर जान देने वाले, हम्म। स्वार्थ के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। जो मित्र है समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए, जो एक इकट्ठा आकर जो काम करते हैं और कभी जान देने की भी तैयारी रखते हैं, वो मित्र है। स्वार्थी मित्र नहीं, ये नहीं नहीं, स्वार्थी मित्र नहीं होना है। बिल्कुल। तो तो अभी भी आप अपने दोस्तों के साथ टच में हैं? हाँ, अच्छा। अभी जो जीवन में अभी जिंदे हैं, कभी कभी मिलते हैं। जो हाँ, चले गए वो चले गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत क्योंकि बहुत। मेरी उम्र अभी 85 है ना, 85। हम्म, तो बिल्कुल। काफी लोग मेरे आगे चले गए। बिल्कुल। तो रालेगांव सिद्धि में जो आपका एनजीओ है, उसमें क्या, हाँ, वहाँ कार्य क्या होता है आजकल, क्या कार्य चल रहा है वहाँ, अन्ना? नहीं उसमें क्या है, पहले मैंने महात्मा गांधी का विचारों का प्रभाव पड़ा हो गया, हम्म। मेरे जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, हम्म। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। हम्म। तो महात्मा गांधी ये कहते थे, देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना। जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक करेक्ट। देश नहीं बदलेगा। सही कह रहे और गांव बदलते समय प्रकृति और मानवता का दोहन नहीं करना। हैं। आज हम सब दोहन कर रहे हैं, हम्म। पेट्रोल, डीजल, हम्म। रॉकेल, कोयला, पानी, पूरा खींच रहे खींच रहे खींच रहे। ये शाश्वत विकास नहीं है, हम्म। हम्म। ये कभी ना कभी विनाश होगा। बिल्कुल। हमें ऐसा विकास करना है कि भगवान ने हमें जो नेचर, प्रकृति की देन दी, उसी का उपयोग करो और स्वावलंबी बनो। हम्म। तो इसलिए मैंने पहले अपने गांव रालेगंज सिद्धि हम्म। उसको चुना, हम्म। जो गांव अकाल पीड़ित था। 35 शराब की भट्टी थी। हम्म। 6 6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए लोग जाते हैं। हाथ के लिए काम नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं। हम्म। ऐसी स्थिति में गांव चल रहे थे। तो मैंने ये तय किया, मेरे गांव से शुरुआत करना। हम्म। और 2,500 आबादी का गांव है, उसमें ये काम शुरू किया। क्या किया, नेचर, प्रकृति, बारिश जो गिरती है ना, बारिश, हम्म। बारिश के पानी का बूंद बूंद को रोका। हम्म। घास को बढ़ाया, पेड़ों को बढ़ाया, सीसीटी, कंटोनो कंट्रोस्टेंसेस, हम्म। नाला बांध, चेक डैम, गैबियन डैम, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाकर ये पानी और पानी के साथ बहने वाली मिट्टी दोनों को गांव में रोकना, हम्म। वो काम किया। आज आप देख सकेंगे, हम्म। हम्म। जिस गांव में 80% लोग भूखे सोते थे, हम्म। 35 शराब की भट्टी थी, हम्म। ये सब काम पर सिर्फ प्रकृति, हम्म। बाकी किसी का पैसा नहीं, विदेश का पैसा नहीं, किसी का डोनेशन नहीं, अपने लोगों को संगठित करके ये काम किया। आज आप देख सकते हैं
जिस गांव में 80% लोग भूखे सोते थे, उस गांव में आज 200-250 ट्रक कमाल। वेजिटेबल फ्रूट बाहर जा रहा है। जिस गांव में 400 लीटर मिल्क बाहर नहीं जाता था, 400 लीटर मिल्क बाहर नहीं जाता था, आज हर दिन 10,000 लीटर दूध बाहर जा 10,000 रहा है। 10,000 लीटर। 10,000। बहुत तो बहुत अर्थनीति बदल गई, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था बदल गई। महात्मा महात्मा गांधी कहते थे, देश की अर्थनीति अगर बदलना है, देश की अर्थनीति बदलना है तो पहले गांव की अर्थनीति बदलनी पड़ेगी। जब तक गांव की अर्थनीति नहीं बदलेगी, तब तक देश की अर्थनीति नहीं बदलेगी। बिल्कुल। और ऐसे गांव हम लोग बनाया। कितने लोग आना, पिछले 20 साल में 18 लाख लोग आ गए। 18 लाख 18 गांव लाख देखने, जगह जगह से अच्छा। देखने के लिए आए, उसका स्टडी किया। 4 लोगों ने पीएचडी किया, पीएचडी। पीएचडी। और तीन 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 जवान अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो कितना बड़ा काम होता है। बिल्कुल। तो पहले काम गांव से शुरुआत किया, और गांव से शुरुआत करने के कारण बहुत लोगों को प्रेरणा मिली। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं जी। हमारे गांव में आज भी 3 महीना डेली 70, 80, 90 लोग ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। ये बारिश का पानी कैसे रोकना, कैसे रिचार्ज करना, एग्रीकल्चर डेवलप कैसे करना, सीखने के लिए डेली आ रहे हैं। तो कितना प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। अन्ना जी अन्ना, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। जी ठीक है, गला ठीक है अन्ना जी? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अन्ना जी ये बताएं, आज के स्टूडेंट्स को और जो आज हमारा यूथ है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं युवकों को एक बात बताऊंगा। मैं एक युवक था 25 साल का, और एक युवक जीवन का ध्येय निश्चित किया, चलना शुरू कर दिया। एक युवक कितना काम कर सकता है, ये देख सकते हैं। बिल्कुल। 25 साल की उम्र में कुछ नहीं, सत्ता नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, फिर भी काम कितना हुआ। 10 कानून बनाए, कानून, आरटीआई जैसे कानून करेक्ट। पूरे देश को मिला, देश को आरटीआई। हाँ जी, लोकपाल जैसे कानून, सब जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अलग अलग 10 कानून बनाए, 10। तो ये जो संघर्ष है, एक अलग अलग कानून, ग्राम विकास, और उसमें फिर जैसे गांव में स्कूल है और कई बातें हैं। हमेशा संघर्ष, हमेशा संघर्ष। मेरा जीवन आज 85 साल की उम्र है, पूरा संघर्ष ही संघर्ष है। बिल्कुल। लेकिन समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए। अच्छा अन्ना जी, आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं हम लोग कि
आप इतना व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, सारा दिन लोगों से मिलते हैं, समाज, आपको अपने लिए समय कब मिलता है? और कोई आपने कभी न्यूज के अलावा कोई आप हिंदी की पिक्चर्स देखते हैं, गाने सुनते हैं, कैसे अपने खाली वक्त कैसे बिताते हैं? अभी क्या है, 25 साल के उम्र में मैंने तय किया था ना, जब तक मैं जीऊंगा हम्म, मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा देश, इसकी सेवा करूंगा। हम्म, और जिस दिन मैं मरूंगा तो गांव, समाज, देश की सेवा करते करते मरूंगा। तो अभी मेरे जीवन में वैयक्तिक मेरा कुछ नहीं है, अच्छा, पूरा समाज का है, पूरा बिल्कुल, देश के है। बिल्कुल, पूरा जीवन है समाज और देश के लिए, मेरा कुछ नहीं। हम्म, इसलिए मुझे एक अनुभव बहुत अच्छा होता है। हाँ प्लीज बताएं। सोने का एक बिस्तर है, हम्म, खाने का एक प्लेट है। हम्म, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, करोड़ रुपए के अवार्ड मिले, करोड़ रुपए हम्म, रखे नहीं, दे दिया आपने? उसका उसका ट्रस्ट बना दिया है, ट्रस्ट में? कमाल। और समाज के भलाई के लिए, हम्म, समाज के भलाई के लिए। तो अपना कुछ नहीं। हम्म, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ जीवन में, हम्म, अरे कमाल। लखपति करोड़पति को भी जो आनंद नहीं मिलता होगा, वो मैं अनुभव करता हूँ, कितना आनंद है। कमाल। और ये बहुत। सब लोग दौड़ रहे हैं आनंद के लिए, रास्ते से दौड़ रहे हैं आनंद के लिए, और एयर कंडीशन में रहते हैं, नींद नहीं आ रही बोल के नींद की गोली लेकर सो रहे वेल सेड अन्ना। हैं। बहुत अरे बहुत अरे बहुत बढ़िया। आनंद है ना, आनंद। सभी संतों ने हमें कहा, आपको आनंद चाहिए, आपको सुख चाहिए, तो पहले दूसरों को सुखी करो। बहुत बढ़िया। जितना आप दूसरों को सुखी करेंगे, उतना आपको सुख मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग सुख और आनंद कहाँ खोज रहे? होंडा में खोज रहे बिल्कुल। हैं। अरे होंडा में आनंद है क्षण के, होंडा लिया ना तो आनंद मिलता है, रास्ते में पंचर बन गई हम्म, तो सर में हाथ देकर बैठ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात सोचना जरूरी है। मैं जीवन में, मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, मेरा कुछ बचा नहीं। और जरा मेरा नहीं बचा तो दुख के लिए क्या कारण है? बिल्कुल अभी सही मुझे बात। करोड़ रुपए के अवार्ड मिले, करोड़ रुपए के अवार्ड मिले, हम्म, मैं रखे नहीं, क्योंकि मेरा नहीं है ये। मेरा नहीं तो मैं क्यों रखना? दुख के लिए कोई कारण नहीं। हम्म। ये मैं निर्माण हो गया, मेरा आ गया, और मेरे के पीछे सब दुख है। अन्ना जी आपसे ये पूछ रहे हैं, आजकल के जो पॉलिटिक्स चल रहा है, राजनीति चल रही है देश में, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ये क्या है? ये क्या है? राजनीति जो है ना, राजनीति बुरी नहीं है, हम्म, लेकिन सेवा भाव कम होते गए जा रहा है। हम्म, राजनीति में सेवा भाव कम हो रहा है। राजनीति में सत्ता मिलाना, सत्ता से पैसा, पैसा से फिर सत्ता, सत्ता से पैसा, इसके पीछे राजनीति घूम रही। बिल्कुल। वास्तव में कोई भी पक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, जिन्होंने राजनीति करना है, सेवा करना, सेवा। बिल्कुल। सेवा का अर्थ है बहुत बढ़िया। निष्काम कर्म, फल की अपेक्षा ना करते हुए हम्म, निष्काम भाव से समाज की सेवा करो, हम्म, वो है राजनीति का उद्देश्य। लेकिन सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता,
इनके पीछे घूम रहे। इसलिए मैं तो कभी मेरे जीवन में ये राजनीति के पक्ष और पार्टी के नजदीक भी नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया। काम कितना, एक एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, ये ये लोग भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा काम हो गया ना। 10 कानून बन गए, ये कोई काम नहीं। ये हम नहीं। पूरे पूरे देश को आरटीआई जैसे कानून मिला तो कितना बड़ा काम हो गया। बिल्कुल। तो ये काम मुझे महत्वपूर्ण लगता है। राजनीतिक से अलावा सिर्फ समाज की सेवा, निष्काम भाव से कर्म करते रहना, यही हमारी भगवान की पूजा है। बिल्कुल अन्ना, बिल्कुल। अच्छा अन्ना जी, आप गूगल जानते होंगे, गूगल गूगल विकिपीडिया, इस पे आपके बारे में बहुत सारी इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, सारी चीजें आपके, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते और आप हमारे श्रोताओं को, सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा सीक्रेट, कुछ मतलब कुछ लाइट हार्टेड बात की जो आपको ही पता सिर्फ। मैं श्रोताओं में जो युवक है, युवक है, श्रोते बनकर सुन रहे हैं, हाँ जी। मेरी उनको विनती है, ये मैं आपको ज्ञान नहीं बताऊंगा। मैं एक युवक था ना, हाँ जी। मैंने खुद किया है, इसीलिए आप युवकों को मैं बताना चाहता हूँ। अन्ना हजारे ने जो कुछ किया होगा थोड़ा बहुत, इससे बड़ा काम आप कर सकते हैं। यह संभव नहीं है, संभव है। सिर्फ 4-5 बातों को ध्यान में रखना। बिल्कुल बताएं अन्ना जी प्लीज। युवकों ने आचार शुद्ध रखना, अपने आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, विचार, आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन को निष्कलंक रखना, बुराई का दाग नहीं होना जीवन में। अगर बुराई का दाग जीवन में लग गया तो एयर कंडीशन में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ेगा, सही कह रहे हैं आप। नींद नहीं आएगी। तो आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में कोई दाग नहीं होना, जीवन में थोड़ा त्याग होना, त्याग। ये भारत की भूमि है ना, ये हमेशा हमें कहते आई, भला करना है समाज को, भला करना है देश का। अगर भला करना है तो त्याग करना पड़ता है, त्याग। आप फसल देखते हैं ना खेती में, ज्वार, बाजरा, मक्का के फसल देखते हैं, ये दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, दाना से भरा हुआ भुट्टा खेती में। ये दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आ रहा है, लेकिन कब नजर आ रहा है? पहले एक दाना ने अपने आप को जमीन में मिटा लिया, तब नजर आ रहा है त्याग। एक दाना ने त्याग किया, इसीलिए वो भुट्टा नजर आ रहा है। जब त्याग ही नहीं करेंगे तो भुट्टा कैसे नजर आएगी? बिल्कुल। तो इसलिए युवकों ने आचार को शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो, अपमान पीने की शक्ति रखो, अपमान। अगर आपके कोई निंदा करता है, आपको कोई पीछे खींचता है, तो उसको शब्दों से उत्तर मत दो, कृति से उत्तर दो। बहुत खूब। शब्दों से आप उत्तर देंगे ना तो झगड़े हो जाएंगे, मार पिटाई हो जाएगी। शब्दों से उत्तर नहीं देना। मैंने इतना साल तक ये संघर्ष किया, लेकिन शब्दों से कभी जवाब नहीं दिया। 6 कैबिनेट मंत्री घर चले गए,
400 ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग, लेकिन मैं शब्दों से कभी जवाब नहीं दिया। तो ये युवकों ने इस बात को संभालना है, आचार को शुद्ध, विचार को शुद्ध, जीवन निष्कलंक, जीवन में त्याग, अपमान पीने की शक्ति और सच्चाई के मार्ग से चलते रहो। सच्चाई, सत्य बहुत जरूरी है। सत्य, महात्मा गांधी बोलते थे ना, सत्य यही परमेश्वर होता है। बिल्कुल। सुभाषितकार कहते हैं, सत्य की नाव, समुद्र में नाव चलती है ना, तो वो बोलते हैं सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं। बहुत खूब। सत्य की नाव कभी डुलती नहीं, हिलती है, डुलती भी है, लेकिन डूबती नहीं। डूबती नहीं। इसलिए युवकों ने इस बात को सोचना है। बिल्कुल। अन्ना जी, आखिरी का एक या दो और सवाल ये है कि आप अपना रास्ता किस तरफ देखते हैं कि आगे आपने क्या क्या काम करने? और नहीं, अभी क्या है, 85 ईयर, 85 साल की उम्र हो गई। अभी भी जो कुछ करना है समाज के भले ही करते रहना, जो दिखाई देता है। ऐसा भी यम नहीं है, क्योंकि पहले ग्राम विकास शुरू में लिया, ग्राम विकास में जो जो कमियां थी उसको दूर किया। शुरू में हाँ जी। ग्राम विकास, फिर उसकी एजुकेशन, अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग। हम एक स्कूल चला, स्कूल सब लोग मेरिट पर एडमिशन देते हैं, मेरिट पर। करेक्ट। बच्चों को हम लोग स्कूल ऐसा चलाते हैं, मेरिट पर एडमिशन नहीं, जो फेल बच्चे हैं उसको एडमिशन। 3 टाइम जो फेल होगा उसको प्रायोरिटी। अच्छे को अच्छे क्या करना, अच्छे को अच्छे करना ये सही कसौटी नहीं। जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारना है। गुंडा है, शरारती है, 5 क्लास का लड़का सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, ऐसे बच्चों को लेना और उनको संस्कार करके इतना शानदार रिजल्ट आ गया। बहुत कमाल है। सुपर सुपर सुपर। ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे टाइम में होता, जब हम स्कूलों में होते हैं, तो शायद कई सारे जो लोग फेल होते थे पास हो जाते। ये कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है आपका कि जो फेल हो रहा है उसकी मदद करो, जो पास हो रहा है उसकी क्या मदद करनी। मतलब करेक्ट, करते रहना है। करते रहना है। तो अन्ना, हम आपसे बहुत बहुत प्रेरित रहते हैं। आप हमारे शो पे आए, क्यों घंटी बजी पे। हम आपसे कोशिश करेंगे फिर बात करने की कुछ महीनों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आपको स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे, और आप पूरे विश्व के लिए ऐसे काम करते रहें। थैंक यू अन्ना। थैंक यू अन्ना धन्यवाद, जी। धन्यवाद, धन्यवाद।